मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये आंदोलन वाले समझते नहीं है, ये आंदोलन की वजह से देश का और धंधे का कितना नुकसान होता है। सेठ जी, बोल भाई। ये आंदोलन की वजह से मुझे नहीं लगता है दुकान में कोई भी कस्टमर आएगा। तो तुझे क्या करना है, दुकान जल्दी बढ़ा के घर जाना है? अगर घर जाना भी हो तो 6 बजे के पहले तो नहीं जा सकते ना। वही तो मैं ये कह रहा था कि फ्री टाइम मिला है तो इस फ्री टाइम का सदुपयोग करें। अच्छा विचार है। ले स्टॉक की फाइल ले ले, स्टॉक चेक कर लेते हैं। नहीं, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा था। तो मैं तो चाय भजिया की बात कर रहा हूँ। चाय भजिया खाते हैं ना। अरे ये आंदोलन की वजह से पूरा शहर में टेंशन का माहौल है और तुझे चाय भजिया की पार्टी करनी है। और ये पूना की पार्टी अगर पहले से पता होता आज नहीं आने वाली है तो मैं अभी घर पे मस्त बापूजी के साथ चाय भजिया खा रहे होते। अरे सब लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहेंगे तो उन लोगों को समझाएगा कौन? हमें जाके उन आंदोलन करने वाले लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहिए। किसी और को तकलीफ हो, किसी और को परेशानी हो, ऐसे हिंसक पूर्वक आंदोलन नहीं करना चाहिए। चाचा जी वो बात बराबर है, लेकिन एक बार जेठालाल को फोन करके बता देते हैं कि आप हमारे साथ बाहर आए हैं। अरे क्या जेठालाल को फोन करके बता देते हैं? जेठालाल को फोन करके बता देते हैं, लगा रखा है डिब्बे। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो हर चीज उसे बता के करूँ? अरे मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। वो बराबर है चाचा जी। अरे चाचा जी हमारी बात सुन नहीं रहे, जेठालाल को बता नहीं सकते। ये बाप बेटे के चक्कर में हम बुरे फंस गए। बिल्कुल सैंडविच की तरह। सैंडविच, चाय, भजिया, मुझे कुछ नहीं खाना है भाई। इसके शहर जरा देख तो बाहर पुलिस आई क्या? क्या इसमें हंसने जैसा क्या है? ये पुलिस के सायरन की आवाज नहीं है। मेरे मोबाइल में जब भी ब्रेकिंग न्यूज आती है तो ऐसा टोन बजता है। देख बा देख क्या ब्रेकिंग न्यूज क्या है जी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब ये आंदोलन दंगे में बदल चुका है। आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी करना भी शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास की दुकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये शांति नगर का आंदोलन तो एकदम अशांत होके दंगे में बदल गया है। अच्छा हुआ ना दुकान आने से पहले बापूजी को मैं बोल कर निकला कि आज बाहर निकलना ही मत, घर पे ही रहना। चाचा जी रुकिए रुकिए। अरे चाचा जी यहाँ दंगे शुरू हो गए, पत्थरों लाठियां बरस रही है। चलिए यहाँ से निकलते, चलो 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 चलो। पुलिस इस सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ये सिचुएशन बहुत ही जल्द उनके कंट्रोल में होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आंदोलनकारियों ने इसका कहर मचा के रखा हुआ है। उनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अरे मत करो! अरे भाई! अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बापूजी! क्या? सेठ जी, बापूजी दंगे में है। बता। हाँ, देखिए। कहाँ है बापूजी? अभी मैंने उनको दंगों के बीच भागते हुए देखा। अरे बापूजी जैसा कोई और होगा भाई। अरे सेठ जी, मैं बापूजी को नहीं पहचानूंगा, कंफर्म बापूजी ही थे। तो दंगों में बापूजी क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। ये चाचा जी भीड़ में कहाँ चले गए, अब कहाँ ढूंढेंगे इनको? क्या कर आती भाई? एक काम करो, तुमने जेठा भाई को फोन करके सब सच सच बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बात आगे और भी बिगड़ जाए। करो करो। पोपटला,
जरा मेरे घर पे जाके देखो ना भाई, बापूजी घर पे ही है ना? अरे चाचा जी घर पे नहीं है, क्या शांति नगर में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर है। हाँ, और अभी अभी दंगे में कहीं खो गए। अरे हो गए मतलब? अरे ढूंढो ढूंढो बापूजी को। रुक जाइए बापूजी, रुक जाइए, रुक जाइए बापूजी। ये जेठिया को क्या हो गया? चल भाई चल। हे भगवान। पापा जेठिया, बापूजी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे जेठिया, बापूजी आप यहाँ, आप तो दंगे में थे ना? क्या हुआ? फिर से सपना देखा? हाँ। जेठिया, अब तो तेरा उठना तेरे सोने से ज्यादा पीड़ा दे रहा है। हाँ पापा, आज भी आप चिल्ला के उठे। तो मेरे दिल के सारे तार हिल गए। सॉरी बापूजी, लेकिन आज फिर से अजीब सपना देखा मैंने। अजीब? अरे जेठिया, कल रात को तुझे इतने प्यार से लोरी गाकर सुनाया, फिर भी अजीब सपना आया। हाँ बापूजी। इस बार क्या सपना देखा पापा? इस बार बापूजी का सपना आया मुझे। मेरा सपना? हाँ, बहुत डरावना सपना था बापूजी। डरावना? मैं क्या सपने में भूत बनकर आया था? नहीं। तो क्या बनकर आया था? बन के मतलब आप तो बापूजी बन के ही आए थे। तो डरा क्यों? परिस्थिति ऐसी थी ना डरावने की, उससे डर लग गया। कैसी परिस्थिति? सपने में जो मैंने परिस्थिति देखी ना, जिसमें आप आए और फिर जा रहे थे। कहाँ जा रहा था मैं? आंदोलन में। ये क्या बोल रहा है जेठिया तू? एक मिनट बापूजी, कल रात को आपने मुझे मस्त लोरी गा के सुलाया। हाँ, मैं भी मस्त सो गया। हाँ। इतनी मस्त नींद आ गई बापूजी मुझे कि मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। आप भी मेरे कमरे से कब चले गए वो भी पता नहीं चला। तो भाई तू सो गया था तो कैसे पता चलेगा? नहीं वही, मुझे इतनी मस्त नींद आ गई थी कि मैं मस्त सो रहा था। अरे वो सब छोड़ जेठिया, तू आंदोलन का क्या बोल रहा था? हाँ, वो क्या है कि शहर में बापूजी भयानक आंदोलन छिड़ गया था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस ने भी जगह जगह नाकाबंदी करके रखी थी और वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी आप जा रहे थे। कहाँ? आंदोलन में। क्यों? आप जा रहे थे, आपको नहीं पता बापूजी? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा था, भेजा तो तू नहीं था ना। नहीं, मैं तो आपको मना कर रहा था। अरे भाई जेठिया, तूने सपना देखा ना, तो तूने ही भेजा ना। वही बापूजी, सपने में मैं तो आपको जाने से मना ही कर रहा था, फिर भी आप जा रहे थे। ओके पापा, आपने दादाजी को जाने से मना किया, फिर भी दादाजी जा रहे थे। लेकिन आपके मना करने के बाद भी दादाजी जा क्यों रहे थे? हाँ, वो आंदोलन में गुमराह हुए लोगों को समझाने चाह रहे थे कि ऐसा मत करो भाई। तो ये तो अच्छा सपना है ना जेठिया? तू तो बोल रहा था डरावना है, इसमें डरावना क्या है? देख जेठिया, अगर आंदोलन सही होगा तो मैं उनका साथ देने जाऊंगा, और अगर आंदोलन गलत होगा तो मैं उनको समझाने जाऊंगा। जेठिया, अब अच्छे सपने भी तुझे बुरे लगने लगे। हाँ, नहीं मतलब हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा सपना था। तो अच्छा सपना डरावना कैसे हो गया? तो पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सपना डिटेल में बताइए ना। हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल एक और आंदोलन है जो आज के आंदोलन से कुछ ज्यादा ही बड़ा और हिंसक हो सकता है। पांडे जी, हम लोग अपने काम पर तो जा सकते हैं ना? देखो मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि ये आंदोलन शांति नगर में है। शांति नगर में आज आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं? बापूजी, मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी। अब्दुल भाई, आप चाय पत्ती लेकर आए नहीं घर पे? चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई। और मेरी डाइट बिस्किट्स? डाइट वाले बिस्किट भी खत्म हो गए। आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। अभी तक ब्रेड दुकान पे आया है नहीं। अब ये मत बोलना कि बटर भी नहीं है। आज दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? तो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। एक्चुअली दादाजी, आज आंदोलन होने की वजह से पुलिस वालों ने कॉलेज जाने का रोड बंद कर दिया है। इस वक्त शहर में जो आंदोलन चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आप वो लड़की वालों को बोल दीजिए
कि मैं उन्हें कल मिल सकता हूँ अगर उनके लिए ओके है तो। ये आंदोलन की वजह से सारे रास्ते जाम कर दिए हैं, इतनी तोड़फोड़ कर दी है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे थे। मैं जाकर उन लोगों को समझाऊंगा कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। ओह अच्छा हुआ पापा सपना टूट गया, वरना पता नहीं आगे क्या होता। कैसे कैसे सपने देखता है तू जेठिया? कल वो डॉक्टर से बात की, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है? वो डॉक्टर ने जो बोला वो सब किया ना तूने? सब किया बापूजी। उन्होंने मुझे बोला कि सोने से पहले आप मोबाइल को टच मत करना, दूर रखना, तो वो किया। फिर उन्होंने बोला कि टीवी मत देखना, तो वो भी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, आज फिर से उनसे बात करता हूँ। हाँ कर भाई। अभी तेरे सपने से मुझे भी डर लगने लगा है। ये लॉकडाउन ने तेरा क्या हाल कर दिया है जेठिया? मैं देखता हूँ। लॉकडाउन कब खत्म होगा बापूजी? अरे होगा भाई जेठिया, कभी ना कभी तो होगा ही ना। दादाजी पापा भिड़े अंकल आए। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग चाचा जी। आओ भिड़े आओ। लेकिन हाँ भाई, तो अपने हाथ बात सैनिटाइज करके आया है ना? चाचा जी, मैं एक शिक्षक के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी हूँ, सर से पांव तक सैनिटाइज्ड हूँ। और जेठालाल जल्दी उठ गए आज? हाँ। अच्छा, मतलब कल रात को अच्छे से नींद आई? हाँ। अरे कहाँ, उसे नींद आई ही नहीं, फिर मुझे लोरी गाकर सुलाना पड़ा। लोरी गा के? कमाल है। अरे भाई बोलने भाई, तो सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? वो दरअसल जेठालाल, कल रात को जो मैंने तुम्हारे साथ शीर्षासन वाला मजाक किया था उसके लिए सॉरी कहने आया हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे वो तो कल रात को तूने माधवी भाभी को आगे किया तो माफ करना पड़ा ना भाई। करना पड़ा? अरे मतलब वो तो मैंने कल ही तुझे माफ कर दिया। थैंक यू जेठालाल। माधवी ने आप सबके लिए पोहे बना के भेजे, वही देने आया हूँ। ले, मुद्दे की बात अब कर रहा है? मैं कब से सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ, माधवी आंटी बहुत टेस्टी पोहे बनाती है। ये लो डप्पू। एक मिनट, मैं सैनिटाइज कर लेता हूँ। अरे जरूरत नहीं भाई, थैली और पोहे दोनों सैनिटाइज्ड है। नहीं मास्टर, तूने पोहा में सैनिटाइजर डाला है? अरे नहीं चाचा जी, मेरा मतलब है कि स्वच्छता का ध्यान रख के बनाया है पोहे। ये लीजिए। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे बेटा थैंक यू भिड़े अंकल को नहीं, माधवी भाभी को बोलना, ये आइडिया उनका ही होगा, है ना? हाँ, ये तो खाली डिलीवरी बॉय है, चिगी। और टप्पू, तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं? अरे बाप रे पापा, आपके चक्कर में मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही भूल गया। चलिए मैं चलता हूँ, बाय भिड़े अंकल। पापा के चक्कर में मतलब क्या हुआ क्या जेठालाल? अरे छोड़ने भाई, क्यों तुझे पार्क की पंचायत में पढ़ना है भाई? तू अपनी जिंदगी में मस्त रहना भाई, हंसी मजाक करता रहे। अभी तक तुम वो शीर्षासन वाली बात को लेकर गुस्सा हो, मुझे दिल से माफ नहीं किया ना? अरे भाई मैं तो आज सुबह की बात भी भूलना चाहता हूँ, तो कल रात की बात कहाँ वापस याद दिला रहा है भाई? सुबह की बात? जेठालाल क्या हुआ बताओ भाई, बताने से मन हल्का हो जाता है। अरे हाँ, वो डॉक्टर मैडम ने भी ऐसा बोला था। डॉक्टर ने भी मतलब? बात डॉक्टर तक पहुंच गई? ऐसा क्या हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, आ गया। अरे भाई भिड़नी मास्टर, वो क्या है ना कि ये लॉकडाउन की वजह से जेठिया की नींद को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसे अजीबोगरीब डरावने सपने आते। ओह अच्छा, इसलिए तुम कल रात को मेरे पास जल्दी सोने का तरीका जानने आए थे? हाँ, मैंने वो बबीता जी के एक दोस्त है, वो साइकिल वाली है। साइकिल वाली? अरे साइकिल वाली नहीं भाई, वो साइकिल, वो मनोज चिकित्सक। ओह साइकोलॉजिस्ट। हाँ वही, उन्होंने मुझे ऐसे सपने ना है इसलिए थोड़े सुझाव दिए थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आज फिर से अजीब सपना आया। वैसे कैसे अजीब सपने आ रहे तुम्हें? अरे भाई कल तो आया था कि मैंने पुलिस को मेरे गोडाउन में लॉक कर दिया। फिर आज ऐसा आया कि वो शहर में आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से दंगा हो गया है और बापूजी जा रहे हैं उसमें। दंगा करने? अरे नहीं भाई, वो दंगे में जो गुमराह लोग होते हैं उनको समझाने कि ऐसा मत करो भाई। ओहो जेठालाल, वाकई तुम्हारे सपने अजीब है, परेशान करने वाले हैं। अरे भाई ये सपनों से मैं तो परेशान होता ही हूँ, लेकिन
मेरे साथ साथ बेचारे बापूजी और टप्पू भी परेशान होते हैं। सपने में? नहीं, असल में भाई। कैसे? ये क्या है, सपने की वजह से क्या मैं एकदम चिल्ला के जाग जाता हूँ ना। ऐसा तो मेरी चीख सुन के बापूजी और टप्पू भी बेचारे एकदम डर जाते हैं। जेठालाल, तुम्हें अच्छे से नींद आए और तुम्हें अजीब अजीब सपने ना आए, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे बेडरूम में जाना पड़ेगा। जा सकता हूँ? अच्छा, अभी इस बार कौन सा आसन सिखा रहा है? अरे नहीं, आसन नहीं जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ तो चल, बता बता भाई, बता। ये ले भाई, आ गए बेडरूम में अभी। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि तुम सिर कहाँ रख के सोते हो? तकिए पे। तकिए पे? अरे वैसे नहीं, मतलब कौन सी दिशा में सिर रख के सोते हो? क्यों? नहीं, उस पर डिपेंड है ना, क्योंकि अगर तुम गलत दिशा में सिर रख के सो रहे होंगे ना, तो फिर बुरे सपने आ सकते हैं, नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा तो एक मिनट, आप भाई ये देख, मैं तो इधर ऐसे सर रख के सोता हूँ, अभी ये दिशा कौन सी है वो पता नहीं है। तो गलत है शायद। गलत है? एक मिनट। कौन आया? नहीं, कोई आया नहीं जेठालाल, बालकनी उस तरफ है ना। हाँ, वो तो सालों मतलब पहले से उधर ही है ना। हाँ, वही मतलब। तो तुम बालकनी में जाके पानी चढ़ाते हो, बरोबर? नहीं, पानी मैं कहाँ, पानी तो तू और अब्दुल मिलकर चढ़ाते हो ना। अरे जेठालाल, मैं सोसाइटी के टंकी के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम सूरज दादा को पानी चढ़ाते हो ना बालकनी में जाके। अरे तो चढ़ाते हो क्या बोल रहा है भाई? सूरज दादा को जल अर्पण करता हो, ऐसा बोल। हाँ, मतलब वही, सूरज दादा को जल अर्पण करते हो ना। हाँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? नहीं, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर तुम उस दिशा में खड़े रह के सूरज दादा को जल अर्पण करते हो तो वो पूर्व दिशा हो गई, तो तुम्हारा सिर होता है पश्चिम दिशा की तरफ, तो सोने की डायरेक्शन तो बराबर है। बराबर है। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन एक बात बताओ जेठालाल, तुम हमेशा उसी तरफ सिर रख के सोते हो? हाँ। अरे क्या है? अरे नहीं भाई नहीं, इसकी सोने की दिशा कोई फिक्स नहीं है। नहीं मतलब वो सोने की शुरुआत तो यहीं से करता है, लेकिन सुबह वो कौन सी दिशा में उठेगा वो तय नहीं होता। नहीं, वो क्या है ना कि वो बचपन से उसे नींद में आड़ोटने की बहुत आदत। क्या आलोटना? आलोक क्या? आड़ोटना बोलते हैं ना, ऐसा आड़ोटते हैं ना। एक मिनट समझा। ये देख, जैसे ये देख बिल्ली मास्टर, ये क्या सोने की शुरुआत ऐसे करता है, ऐसे सोता है वो शुरू में, ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोता है, ऐसे। उसके बाद जो है वो आलोचना में दिखाता हूँ ऐसे। अच्छा, लोळणं म्हणतात याला। हाँ कळलं, हाँ कभी ऐसे। समझ गया चाचा? सकाळ लोळू नका, कळलं मला। बाबूजी हो गया, बाबूजी समझ गया। समझ गया। बिल्कुल। हाँ बस समझ गया ना। हाँ, लोळणं म्हणजे आलोटणं। ओके। हाँ, आलोटना। चल अभी उपाय बता। चाचा जी, सोने की दिशा में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, मतलब जेठालाल बिल्कुल सही दिशा में सो रहा है। तो फिर मुझे इतने बुरे सपने क्यों आते हैं भाई? हाँ, वो तो पता नहीं जेठालाल, लेकिन हाँ, तुम एक चीज कर सकते हो, सोते वक्त ना अपने तकिए के नीचे लोहे की चीज रखो। लोहे की चीज ना सारी नकारात्मकता खींच लेती है, तो नींद भी अच्छी आती है और बुरे सपने भी नहीं आते। अच्छा, तो क्या लोहे की कौन सी चीज रख सकते हैं? लोहे की चीज मतलब इस्त्री रखो। ये के नीचे इस्त्री तो लगेगी ना भाई? नहीं, हाँ इस्त्री बड़ी हो जाएगी ना, तो छुरी या तो कैंची रखो। अरे भिन्नी मास्टर, अरे अभी तुझे दिखाया ना ये जटिया कैसे आलोटता है, और चाकू कैंची को लग गया था उसे। हेलो मासी बात बोल रही। तो तू क्या पुतले की तरह खड़ा है? नाना नहीं है? हाँ नहीं, बस जा रहा हूँ। अच्छा सुन, वो लाने के बाद डॉक्टर सारा से बात कर लेना, उन्हें पूछना तू कि भाई अभी इसका कोई उपाय बताओ। बाबूजी, हाँ आप घर में ही है ना? नहीं, कहीं बाहर मत जाना। ठीक है, एक काम करता हूँ,
डॉक्टर सारा मैडम को अभी फोन कर लेता हूँ, नहाने के बाद भूल गया तो। फोन कट हो गया कि उन्होंने काट दिया? लगता है बिजी है। चलो नहाने के बाद ही फोन करता हूँ। अरे लेकिन मैं नहाने गया, उनका फोन आया तो थोड़ी देर राह देखता हूँ। पहले उनका ही मैसेज आ गया, आधे घंटे बाद धूम पे मिलते हैं। अरे वाह, चलो थैंक यू, ओके। अरे आधा घंटा तो हो गया, सारा मैडम ने अभी तक धूम का पिन नहीं भेजा। आ गया आ गया। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। गुड मॉर्निंग सारा मैडम, गुड मॉर्निंग। सुंदर है। सुंदर नहीं, सुंदर यहाँ नहीं है, वो तो अहमदाबाद रहता है। आप जानते हैं सुंदर को? कौन सुंदर? मेरा साला। अरे नहीं नहीं, मैं उस सुंदर की बात नहीं कर रही, मैं तो उस झूले की बात कर रही हूँ जो आपके पीछे है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ थैंक यू। अच्छा है ना, वैसे ये झूला भी मेरा साला जो सुंदर है उसने ही भेजा गुजरात से। इट्स ब्यूटीफुल। आपको चाहिए तो आपके लिए भी मंगा देता हूँ, लॉकडाउन के बाद आ जाएगा गुजरात से। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, आपको नींद बराबर आई? अरे सारा मैडम क्या बताऊं, नींद तो ठीक से आ गई, लेकिन आज सुबह फिर से अजीब सपना आया। ये सपनों ने तो मुझे सच में परेशान कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जेठालाल जी, मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, आपने उन पे अमल किया? सब अमल किया मैडम। आपने बोला कि सोने से पहले मोबाइल से दूर रहना, तो मोबाइल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर टीवी मत देखना, तो टीवी भी नहीं देखा। फिर भी मुझे अजीब सपना क्यों आया मैडम? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होती, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, मैं तो चाहता हूँ मैडम कि मैं बिल्कुल टेंशन ना लूं, लेकिन ये अजीब सपनों की वजह से अपने आप टेंशन हो जाता है। अच्छा बताइए, क्या सपना देखा आपने? ओ हाँ, सपने में मैंने देखा कि देखो मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि ये आंदोलन शांति नगर में है। शांति नगर में आज आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं? बाबूजी मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी। अब्दुल भाई, आप चाय पत्ती लेकर आए ना घर पे? चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई। आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। ब्रेड दुकान पे आया है नहीं। अब ये मत बोलना कि बटर भी नहीं है। दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? वो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। ये आंदोलन की वजह से सारे रास्ते जाम कर दिए हैं, इतनी तोड़फोड़ कर दी है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे थे। ये गलत, बहुत गलत, और गलत हो रहा है ये देखते हुए भी आंखें मूंद लेना उससे भी ज्यादा गलत। ऐसे भटके हुए लोगों को समझाना चाहिए। पर उन्हें समझाएगा कौन? मैं जाकर उन लोगों को समझाऊंगा कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। अरे मत करो। जरा मेरे घर पे जाके देखो ना भाई, पापा जी घर पे ही है ना? अरे चाचा जी घर पे नहीं है, क्या शांति नगर में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर है। जेठालाल जी, एक बात बताइए, क्या आपके पिता के बारे में कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान करती है? जी है ना। कौन सी बात? उनका बार बार खो जाना। What? हाँ, एक बार हम लोग हांगकांग गए थे सब सोसाइटी से मिलके वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ से वापस आए तो एयरपोर्ट से घर आते आते खो गए। इस तरह वो कुछ 2-3 बार खो चुके हैं, इसलिए आज का ये सपना देखने के बाद मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। कभी ये लॉकडाउन के टाइम में कहीं वो बाहर चले गए और खो गए तो मैं उनको कहाँ कैसे ढूंढूंगा? जेठालाल जी, आप इतना डरिए मत, वो सिर्फ एक सपना था। हाँ, पर ऐसे सपने मुझे आते ही क्यों हैं? मैंने आपको कसरत और योग करने को कहा था और आपने मुझे कहा था कि आप कोशिश करेंगे, तो आपने कोशिश की? नहीं मैडम, वो तो मैं नहीं कर पाया हूँ। वो क्या है कि आज सुबह तो सपने की वजह से मैं एकदम डर के झटके से जाग गया ना, तो उसके बाद से तो मैं एकदम टेंशन में ही हूँ, तो फिर वो करने का याद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, पर आज आप जरूर योगा करना। आपकी बात बराबर है मैडम कि ये योग करना शरीर और मन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा वो जमता नहीं है। क्या है कि वो शरीर को आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करना थोड़ा तकलीफदायक होता है मेरे शरीर के, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 आसन करिए, बालासन और शवासन। ये एकदम सिंपल आसन है और इन्हें करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बताइए कैसे करते हैं? जेठालाल जी, मोबाइल पे आपको करके दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक काम करिए,
बबीता से पूछिए, उन्हें सारे आसन आते हैं, वो आपको सिखा देंगे। जरूर जरूर, ओके ओके मैडम, ओके। तो मैं बबीता जी से सीख लूंगा ये, ठीक है? वेरी गुड। और हाँ, एक और बात, आप प्लीज मुझे अपने बेडरूम का एक वीडियो भेजिए। मैं उसे देखकर पता करती हूँ कि वहाँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बुरे सपने आ रहे हैं। ठीक है, मैं वो भी वीडियो आपको भेज दूंगा अभी के अभी। और मैं उसे देखकर स्टडी कर ठीक रात 8:30 बजे आपसे बात करूंगी। ओके ओके मैडम, ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हाँ जेठालाल जी, याद रखना, बालासन और शवासन करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जी जी जी, जरूर जरूर, कोशिश करूंगा, जरूर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बाय। सारा मैडम ने बबीता जी का सुझाव बहुत बढ़िया दिया। अभी उनके घर जाके ये शवासन और बालासन दोनों सीख लेता हूँ। हाँ, लेकिन पहले उनको वो वीडियो भेजना है, वो भेज देता हूँ। ये मेरा बेडरूम है सारा मैडम। ये जहाँ मैं सोता हूँ वो पलंग है, ये कारपेट है, चलो हो गया वीडियो। अभी इसको डॉक्टर सारा को सेंड कर देता हूँ। सेंड। चलो अभी फटाफट बबीता जी के घर जाके उनसे वो मस्त 2 योगासन सीख लेता हूँ। जेठिया। हाँ बापूजी। हाँ जेठिया, और डॉक्टर से बात हो गई? हो गई बापूजी, हो गई। उन्होंने वो बेडरूम का वीडियो भेजने को बोला था, वो भी बना के भेज दिया। क्यों वीडियो क्यों? नहीं, उनको देखना था कि बेडरूम में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसको देख के मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे। बापूजी मैं जरा बबीता जी के घर जाके आता हूँ। अरे बबीता बेटी के घर क्यों? वो डॉक्टर सारा ने मुझे 1-2 योगासन करने को बोला है बापूजी, तो वो सीख के आता हूँ। तो योगासन तो मुझे भी आता है, चल मैं सिखाता हूँ। आप? हाँ मैं। क्या हुआ? आप कहाँ तकलीफ ले रहे हो बापूजी? वो बबीता जी सिखा देंगे ना। अरे योगासन सिखाने में क्या तकलीफ जेठिया है? नहीं बराबर है, लेकिन आप आराम करो ना बापूजी, वो सिखा देंगे बबीता जी। अरे लेकिन क्यों? बबीता बेटी से ही क्यों? मुझसे क्यों नहीं? तुझे क्या लगता है मुझे योगासन ठीक से नहीं आता है? अरे मुझे शीर्षासन करना भी आता है। नहीं ना, उसमें कोई शक ही नहीं है बापूजी। अरे आप तो बापूजी, आप बहुत होशियार हैं, आपको सब कुछ आता है। लेकिन ओ डॉक्टर सारा मैडम ने वो 2 स्पेशल योगासन करने को बोला है, और वो बबीता जी को ही आते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ सीखने। अच्छा? हाँ, और दूसरा क्या है बापूजी, मैंने उनको बोल दिया है कि मैं आ रहा हूँ। अभी बोल के नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं बराबर। हाँ इसलिए। हाँ तो चल मैं भी आता हूँ। कहाँ? बबीता बेटी के घर। क्यों बापूजी? अरे मैं भी वो 2 स्पेशल आसन सीख लूंगा ना। तो मैं सीख के यहाँ आके आपको सिखा दूंगा ना। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, उसमें तुझे तकलीफ क्या है? नहीं बापूजी कैसी बात कर रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ वो अय्यर भाई को तकलीफ है। क्यों? उसे क्या तकलीफ है? अरे वो बहुत मानते हैं ना, वो उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग में, उसमें तो क्या है, वो 2 उधर है, हम 2 जाएंगे तो एक ही वो जगह में 4 जन हो जाएंगे, तो फिर वो सब वो मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं बराबर, ठीक है तू जा और बराबर सीख के आना। जी जी बापूजी जी। बापूजी हाँ आप घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। अरे भाई जेठिया फिर से वही बात। अरे सुबह एक बार तूने मुझे बोला ना कि बापूजी बाहर मत जाना, अभी बार-बार क्यों बोल रहा है? बापूजी मुझे डर है कहीं मेरा सुबह का सपना सच न हो जाए, इसलिए। अरे भाई तू जातो है तो जाने भाई, देख तू ऐसा बार-बार परेशान करेगा ना तो मैं सच में कहीं बाहर चला जाऊंगा। नहीं सॉरी बापू, सॉरी। तो जाना भाई, आप घर में रहे, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके बाबूजी। जा। चलो सीधे स्टेप्स, फास्ट, पॉप स्क्वाट्स, कम ऑन 10 more seconds, अय्यर
हाँ वेरी टायर्ड, अब मैराथन नहीं होगा। यार अभी तक ये बॉल वाला एक्सरसाइज भी बाकी है, कम ऑन करते हैं। बबीता रियली वेरी टायर्ड। चलो ना यार, हो जाएगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वन लास्ट एक्सरसाइज। मुझे कम ऑन। ओके बस लास्ट 10 seconds. 10 9 8 7 6 fast 5 4 3 2 1 come on बबीता, ये घर में मेरे को वर्कआउट करने का कुछ मजा ही नहीं आता। कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम लोग बाहर जाकर वर्कआउट करेंगे? सीरियसली हाँ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा। सपने से याद आया कि जीजा जी के साथ आज हमारी बात नहीं हुई। हाँ, पता नहीं वो कल रात को अच्छे से सोए भी कि नहीं। अरे बबीता, उसको बहुत अच्छा नींद आया होगा, वरना अभी फोन आ जाता। अच्छा मैं पानी पी के आती हूँ। सुना डोरबेल बजाए। क्या यार भाई, कितने डरपोक है आप। जेठालाल कैसे बच्चे के जैसा मजाक करता है तुम। अरे पिछली बार आपने पहले मजाक किया, तो इस बार मैंने सोचा चलो पहले मजाक मैं करता हूँ। जेठालाल, लॉकडाउन चल रहा है, इतना स्ट्रेस है, उस पे तुमको मजाक सूझता है? अरे यार भाई, ट्रेस में तो खास मजाक करना चाहिए। ट्रेस में मजाक करेंगे तभी तो ट्रेस जाएगा ना। तुम कभी नहीं सुधरेगा। अरे फिर वही बात, कल मैं आया था तभी सेम आपने ऐसा बोला था, तभी याद है ना मैंने क्या बोला था? अरे भाई सुधरना। ओके बोलो क्या काम है? नहीं, आपसे कोई काम नहीं है, मुझे जरा बबीता जी का काम है। बबीता घर पर नहीं है। क्या? बबीता जी बाहर गया? यार भाई लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन में बबीता जी कहाँ गए? आपने रोका नहीं उनको? अरे कैसे पति है आप? जेठालाल, बबीता सोसाइटी का बाहर नहीं गया है, वो माधवी भाभी से मिलने गया है। अरे जेठा जी आप? अरे बबीता जी आप यहाँ? यार भाई आप, बबीता जी अभी हेयर भाई ने मुझे क्या बोला पता है? कि आप घर में नहीं है, बाहर गए। अरे क्यों यार? मजाक कर रहा था बबीता, मैं मजाक कर रहा था। क्या जेठालाल, तुम मेरे साथ मजाक कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? आप दोनों भी ना। जेठा जी बैठिए। नहीं बबीता, जेठालाल को सैनिटाइज करना बाकी है। अरे यार भाई वो सब मैं घर पे करके आया हूँ भाई। मेरे पास एक नया चीज है और आई एम श्योर वो तुमने नहीं किया होगा। अभी नया आइटम क्या लाए आप? यूवी गन। केवी गन? केवी नहीं जेठालाल, यूवी गन, अल्ट्रा वायलेट गन। यार भाई आप साइंटिस्ट हो के ऐसा जानलेवा हथियार रखते हैं? आपको पता तो है ना भाई कि हमें बीमारी को दूर करना है, बीमार को नहीं। जेठालाल, ये असली वाला गन नहीं है, वो बैक्टीरिया को मारने वाला गन है। एक मिनट बताता हूँ, तुम इधर ही खड़े रहो। जेठालाल हाथ ऐसा करो, ऐसा। अभी पीछे घूम जाओ, ऐसा घूम जाओ। ये वो एयरपोर्ट में होता है ऐसा है कुछ है क्या? वैसा ही है। तो मजा क्या आ रहा है आपको इसमें, हंसी क्या आ रही है? ओके आइए जेठा जी बैठिए, आइए। हो गया ना भाई? हाँ हो गया। अरे अच्छा था, बढ़िया था, ये कुछ पता नहीं चला, एकदम इजी। सोशल डिस्टेंसिंग में। और बताइए जेठा जी, कल रात को आपको अच्छी से नींद आई? हाँ नींद तो अच्छे से आ गई, लेकिन अजीब सपना भी साथ में आया। ओह, तो डॉक्टर सारा ने आपको जो जो कहा था आपने वो सब कुछ फॉलो किया था? आई एम श्योर बबीता, जैसा डॉक्टर सारा ने बोला होगा ना वैसा जेठालाल ने किया ही नहीं होगा। देखो जेठालाल, तुमको अगर जो ठीक होना है ना तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करो। अरे किया यार भाई, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही सब मैंने किया, फिर भी मुझे सपना तो आया ही, और वो भी पहले से ज्यादा डरावना। तो क्या डरावना सपना देखा? बताता हूँ।
बबीता जी, मैंने सपने में देखा कि हमारे शहर में आंदोलन छिड़ गया है और उसकी वजह से दंगे होने लगे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करके रखी है और वो माइक पे बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी बापूजी हमारे घर से बाहर जाते हैं वो दंगा करने वालों को समझाने कि भाई ऐसा मत करो। ओह जेठा जी, आपका सपना तो बहुत ही अजीब है। तो हाँ, पहले पुलिस वालों को बंद कर दिया, फिर चाचा जी को दंगे में बता दिया। जेठालाल, ऐसे डरावने सपने तुमको आते कैसे हैं? पर जेठा जी, आप इतना टेंशन लेते क्यों हो? अभी टेंशन तो होगा ना भाभी साहब, कहीं जेठालाल का सपना सच हो गया तो, चाचा जी सच में घर के बाहर चले गए तो। अरे शुभ शुभ बोलो यार भाई। बबीता जी, ये जेठा जी, आपको फिर से ऐसा डरावना सपना है, वो अपनी डॉक्टर सारा को बताया? हाँ बताया ना, मैंने उनको बताया तो उन्होंने इस बार कुछ 2 नए उपाय बताए हैं। उन्होंने बोला कि आप अभी इस बार वो शवासन और बालासन, ये 2 आसन करके देखो। ओह नाइस। हाँ एक्चुअली ये आसन से स्ट्रेस भी दूर होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। आपको इनफैक्ट रोज ये करना चाहिए। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन कैसे करूँ, ये आसन मुझे आते नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास वो सीखने आया हूँ। अरे वो तो मेरे को भी आता है, मैं तुमको सिखा देगा। नहीं सॉरी यार भाई, आप नहीं सिखा सकते। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना भाई कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करो। अभी ये डॉक्टर सारा मैडम ने मुझे बबीता जी से आसन सीखने को बोला है। अभी आप मुझे सिखाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। जैसा डॉक्टर ने बोला है मैं वैसा ही करूंगा, है बराबर ना बबीता जी? ओके कोई बात नहीं, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बालासन सिखाती हूँ। ओके ओके। तो बालासन शुरू करने से पहले हमें वज्रासन में बैठना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। तो आप देखिए मैं कैसे बैठती हूँ और आप मुझे फॉलो कीजिए। आइए बैठिए। अरे बाप रे, पैर को इस तरह मोड़ के तो मैं कभी नहीं बैठा हूँ, ये तो कठिन हो जाएगा। जीरा जी आइए बैठिए ना। जीरा जी ऐसे आप देखिए मैंने कैसे अपने पैरों को रखा है, ऐसे बैठना पड़ेगा। अच्छा पर भाई ये ठीक है ना, ये मुझे जम रहा है ऐसे। नहीं जम रहा है वो ठीक है, पर ये गलत है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अच्छा पैर ऐसा वो करना पड़ेगा। हाँ। ट्राई कीजिए ना, इट्स ओके, हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। क्या हुआ? ओ इधर बहुत दुख रहा है, ऐसे पैर ऐसा किया तो। बबीता जी वो सारा मैडम ने तो बालासन करने को बोला है, तो आप ये वज्रासन क्यों दिखा रहे? जेठालाल बालासन ऐसे ही किया जाता है, ऐसे वज्रासन में बैठकर। हाँ। अरे यार भाई बबीता जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दो ना भाई, आप क्यों खामखा तकलीफ ले रहे? आप शांति रखो ना। हाँ बबीता जी। जेठा जी आपको बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठना ही पड़ेगा। सुन लिया? शांति भाई, 2 मिनट शांति रखो ना आप। अय्यर जेठा जी करेंगे। हाँ करेंगे भाई। जेठा जी कम ऑन आ जाइए, आप कर सकते हो। अच्छा ऐसे वजन आता है ना तो आगे बताइए, जल्दी आगे बताइए। हाँ आइए स्ट्रेच कीजिए, हाथ को स्ट्रेच कीजिए। बहुत आगे निकल गया हाथ अभी स्ट्रेच करते करते। नहीं करना है, आपको बैठे बैठे स्ट्रेच करना पड़ेगा। बैठे बैठे? जी हाँ। हाथों को स्ट्रेच करिए अपने। बस बबीता जी बस, ये इससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। हो जाएगा जेठा जी, करिए ना। नहीं हो रहा है बबीता जी, इतना बस इतना ही स्ट्रेच हो रहा है, जिससे ज्यादा नहीं हो रहा है। वो पेट बीच में आ रहा है ना।
अरे यार भाई, आप क्यों सासू वेड़ा कर रहे हैं भाई? हैं? बबीता जी ने बोला ना कि आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ 2-3 दिन रोज करूंगा तो फिर हो जाएगा, है ना? बराबर ना बबीता जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये अपना बालासन तो जैसे हो गया, तो अभी शवासन सिखाइए। ओके ठीक है, चलिए आइए मैं आपको शवासन सिखाती हूँ। तो शवासन में आपको सिर्फ लेटना है। ओके ठीक है, चल रेडी हो गए, लेट गए। जय दलाल, ऐसे पेट के बल पर नहीं लेटना है, पीठ के बल पर लेटना है। अरे यार भाई, आप क्यों बार बार बीच में बोल रहे हैं भाई? और डॉक्टर सारा मैडम ने बोला है ना बबीता जी से सीखने का, तो उनको बोलने दो ना। बबीता जी। हाँ वो जेठा जी अय्यर सही बोल रहा है, आपको एक्चुअली आपके बैक पे लेटना पड़ेगा। सुन लिया? वो क्या है ना, किसी को पीठ दिखाना अच्छा नहीं है ना, इसलिए पेट के बल से हो गया। ओके चलो, मतलब अभी सर इधर रखूं चलेगा? हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके। अरे 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 जय दलाल, क्या हुआ अभी भाई? जय दलाल अभी से क्यों लेटता है? पहले देखो बबीता कैसे करता है, उसके बाद लेटो। ओके ठीक, हाँ ये भी बराबर है, ठीक है। हाँ बताइए बबीता जी। ओके सो अभी आपको सिर्फ लेटना है अच्छे से। ओके पैरों के बीच में इतने से गैप रखिए। ओके हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ। अच्छा, पंजा ऐसे खोल कर रखना। जी जी जी, ऊपर की तरफ। ओके आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए। ओके सांस छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। ओके आइए आप भी करिए। अच्छा चालू कर दो। हाँ हाँ आइए। राइट, लेट जाइए। ठीक है, हाथों को साइड में रखिए। अभी आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, रिलैक्स करिए। ये सोचिए आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। You're relaxed. Your body is completely relaxed. ओ जय दलाल, जय दलाल तो सो गया। ओ जय दलाल, ओ जय दलाल, जय दलाल। यार भाई अभी आप मेरे सपने में क्यों आए? अरे मैं तुम्हारा सपने में नहीं आया, तुम मेरे घर में आकर सो रहा है। बबीता जी, अरे हाँ याद आया, आप मुझे वो शवासन सिखा रहे थे नहीं? यस। वाह वाह, शवासन करते करते मुझे लगता है नींद आ गई। वाह बबीता जी वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 5-6 घंटा मस्त सो के उठा हूँ। जय दलाल तो 5-6 घंटे के बाद ही उठे हो। कब से चाचा जी का फोन आ रहा था, लेकिन बबीता ने कहा कि सोने दो, इसलिए मैंने उठाया नहीं तुमको। क्या यार भाई, खाली 10 मिनट हुई है क्या आप भी? लेकिन कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बबीता जी, खाली 10 मिनट सोया हूँ, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है सच में कि 5-6 घंटे की नींद करके उठा हूँ मैं। ये तो जबरदस्त है आपका शवासन। देखना, ऐसे ही आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा। रात को सोने से पहले आप ये शवासन करके सोना। ओके? जरूर जरूर करूंगा बबीता जी, जरूर करूंगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। You're most welcome. तो अभी मैं निकलूं? या श्योर, ओके नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू, मजा आ गया। फ्रेश लग रहा है एकदम। ओके यार भाई, चलो हाँ चप्पल इधर, चप्पल ले लो। चलो थैंक यू बबीता जी, वेलकम बाय। तरो ताजा एकदम लग रहा है एकदम। जेठा जी को इतना टेंशन फ्री देख के बहुत अच्छा लगा है ना? अच्छा तो लगा बबीता, लेकिन मेरे को ये टेंशन है कि कहीं ये जय दलाल का सपना सच ना हो जाए। अरे लॉकडाउन में चाचा जी जय दलाल को बिना बताए कहीं चले गए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा पूरा सोसाइटी में। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। होप सो कि ऐसा कुछ ना हो। मजा आ गया, शवासन करके मजा आ गया।
बालासन थोड़ा कठिन था ना? थोड़ा नहीं भाई, बहुत कठिन था। बापूजी पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई खाली एक ही आसन सीख के आया हूँ, शवासन। क्योंकि मैं उनको बालासन सिखाने बैठूंगा तो वो तो फटाक से कर लेंगे, फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कर कर बालासन कर, बराबर कर, बराबर कर। ना बाबा ना। आ गया बापूजी सीख के। बापूजी, बापूजी आप किचन में है? लगता अपने कमरे में है। थैंक यू मैम, बाय बाय। अरे टप्पू, बापूजी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, हॉल में होंगे शायद। मैं वहीं से आ रहा हूँ बेटा, वहां तो नहीं है। आपने किचन में देखा? किचन में देखा नहीं, मैंने आवाज लगाई लेकिन बापूजी का कोई जवाब नहीं आया। हाँ, तो उन्होंने शायद आपकी आवाज नहीं सुनी होगी। किचन में होंगे, आइए देखते हैं। पापा, दादाजी किचन में तो नहीं है। अरे अपने कमरे में नहीं है, यहाँ भी कहीं नहीं है, तो बापूजी गए कहाँ? मुझे क्या पता। अरे क्या पता क्या, तू तो घर में ही था ना, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ पापा, लेकिन मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू थे ना, मेरा ध्यान उसमें था। हे भगवान, कहीं मेरा सुबह का सपना सच तो नहीं हो गया? पापा, हो सकता है दादाजी कंपाउंड में हो। अरे कंपाउंड से तो मैं अभी आया बेटा, वहाँ कोई नहीं है, पूरा कंपाउंड खाली है। तो हो सकता है किसी के घर गए हो। अभी अचानक किसके घर पे गए होंगे? पता नहीं, आप फोन करके पूछिए ना। किसको फोन करूं? मेहता अंकल से शुरू कीजिए। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, बापूजी आपके घर पे आए हैं क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? नहीं, घर पे नहीं है बापूजी। अरे तो क्या हुआ जेठालाल, अगर वो घर पे नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो भाई? मेरे घर नहीं आए तो किसी और के घर गए होंगे। अरे नहीं, अभी क्या है ना मेहता साहब, आज सुबह मुझे बापूजी का अजीब सपना आया कि शहर में वो आंदोलन की वजह से दंगा फैल गया है और बापूजी वो दंगा करने वालों को समझाने निकल गए। तो मुझे डर है कहीं मेरा यह सपना सच ना हो गया हो। अच्छा जेठालाल, आज जो तुम्हें ये सपना आया दंगाई और चाचा जी के बारे में, इसके बारे में तुमने चाचा जी को बताया कि तुमने ऐसा सपना देखा? उन्हें पता है? हाँ पता है ना। तो हो सकता है जेठालाल के चाचा जी डॉक्टर हाथी के यहाँ गए हो पूछने के भाई तुम्हें अजीबोगरीब सपने क्यों आ रहे हैं, इनकी कोई दवाई ववाई लेने गए हो। तुम डॉक्टर हाथी से पूछो ना, शायद चाचा जी वहाँ गए हो। थैंक यू मेहता साहब। पापा, मैं सोडी अंकल से पूछता हूँ। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, डोंट वरी। हाँ, मैं आपको करता हूँ फोन। हाँ, ओके। जेठा भाई, हाँ बोले जेठा भाई। हाँ हाथी भाई, बापूजी आपके घर पे आए हैं क्या? चाचा जी नहीं, यहाँ तो नहीं आए। क्यों? नहीं, बापूजी घर पे नहीं है तो मुझे लगा शायद आपके घर पे आए हो। नहीं, चाचा जी मेरे घर तो नहीं आए। फिर भी मैं कोमल से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एक मिनट। कोमल। हाँ हंस, खाना बन रहा है। नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा था चाचा जी आए थे क्या? चाचा जी के आने की बहुत इच्छा थी, पर ये लॉकडाउन। कौन से चाचा जी की बात कर रही हो? बंसरी चाचा। अरे मैं चंपक चाचा की बात कर रहा हूँ। नहीं, चंपक चाचा जी नहीं। हाँ। नहीं जेठा भाई, चाचा जी यहाँ तो नहीं आए। अरे तो कहाँ चले गए बापूजी? अरे यहीं कहीं होंगे सोसाइटी में। सोसाइटी के बाहर तो जा नहीं सकते, गेट पे तो ताला लगा है ना। पर हाँ, उसकी चाबी भिड़े के पास रहती है ना? हाँ ठीक है, मैं भिड़े को पूछता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। पापा, सोडी अंकल के घर तो नहीं है। हाँ, हाथी भाई के घर पे भी नहीं है। मैं भिड़े को फोन करता हूँ। हाँ, पूछिए। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े, बापूजी तेरे घर पे आए हैं क्या? नहीं तो मेरे घर पे नहीं आए, क्या हुआ? अरे बापूजी घर पे नहीं है। अरे बोलो ना, नहीं है घर पे। तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुझे कि बापूजी मेरे घर पे नहीं है। ओ अच्छा, तो कहाँ गए? अरे भाई वही तो पता नहीं, इसीलिए तो तुझे फोन किया कि भाई कहीं तेरे घर पे तो नहीं आए। नहीं, यहाँ पे तो नहीं आए। अरे तो कहाँ चले गए बापूजी? अच्छा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, क्यों? नहीं मतलब हल्की सी सर्दी खांसी हो गई हो तो शायद हाथी भाई के घर गए होंगे। नहीं, हाथी भाई को तो मैंने अभी फोन करके पूछा, वहां तो नहीं गए हैं। अच्छा भिड़े, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं मेरा सुबह का सपना सच ना हो जाए। बापूजी लॉकडाउन में कहीं बाहर ना चले गए हो। जेठालाल, चाचा जी बाहर जा ही नहीं सकते, मैंने मेन गेट पे ताला लगाया है। अच्छा, वो गेट के ताले की चाबी लेने तो कोई नहीं आया था ना? बिल्कुल नहीं, चाबी मेरे पास ही है, सही सलामत। अरे यार, तो ये बापूजी कहाँ चले गए भाई?
मुझे लगता है वो सोसाइटी में किसी के पास गए होंगे। अरे भाई सब जगह पूछा, कहीं नहीं गए। मैं तो सबके घर पे पूछा, वहाँ नहीं गए। हाथी भाई के घर पे नहीं गए, तेरे घर पे नहीं आए, छोटी के घर पे नहीं गए, और बबीता जी अय्यर भाई के घर पे भी नहीं गए। मेरे ख्याल से वो पोपटलाल के घर पे गए होंगे। हाँ, उसको नहीं पूछा, उसको पूछता हूँ। लेकिन भिड़े, अगर वहां भी नहीं गए होंगे तो मैं कहाँ ढूंढूं बापूजी को? लॉकडाउन में कहाँ चले गए होंगे बापूजी? अरे लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए गए होंगे। बैठे बैठे घर पे बोर हो गए होंगे तो गप्पे मारने के लिए गए होंगे पोपटलाल के घर पे। तुम पोपटलाल को पूछो, मुझे पूरा यकीन है वो वहीं पे होंगे। ठीक है, मैं पूछता हूँ। ओके। अरे पोपटलाल फोन ही नहीं उठा रहा है। ले बोलो, फोन नहीं उठा के मैसेज कर रहा है। बहुत बिजी हो गया आजकल ये। जेठालाल, तुम क्यों फोन पे फोन किए जा रहे हो? मैं मैरिज ब्यूरो पे वीडियो कॉलिंग पे हूँ। जो भी बात है मुझे मैसेज करो, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ये पोपट के भी पर निकल आया है, मुश्किल घड़ी में ड्रामा कर रहा है। पापा रिलैक्स। आप भी पोपट अंकल को वॉइस नोट भेज के पूछ लीजिए ना दादाजी के बारे में। अरे भाई, मैंने खाली ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया था कि बापूजी तुम्हारे घर पे आए हैं क्या। अब ये कब सुनेगा, कब जवाब देगा? आ जाएगा। आए। जेठालाल, चाचा जी मेरे यहाँ नहीं है, किसी और को पूछो। टप्पू, बापूजी तो पोपटलाल के घर पे भी नहीं है। ए भगवान, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया? पापा, अगर दादाजी बाहर गए होंगे तो अब्दुल भाई ने जरूर देखा होगा। चलिए हम अब्दुल भाई से जाके पूछते हैं। हाँ, चल। अभी मैं अय्यर भाई के घर पे गया तो अभी बापूजी को बोल के गया कि आप घर में ही रहना, कहीं मत जाना। और बापूजी ने भी मुझे बोला कि नहीं, मैं घर में हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। फिर भी चले गए। अरे जेठालाल, हाँ, पोपटलाल के घर जा रहे हो ना? मैंने बोला था चाचा जी वही होंगे। अरे नहीं है बापूजी वहाँ। तो कहाँ गए? पता नहीं भाई, अभी तो मुझे पक्का लग रहा है कि वो सोसाइटी से बाहर ही चले गए। अरे जेठालाल, कैसे जा सकते? मैंने बोला ना, सोसाइटी गेट पे मैंने खुद ताला मारा है। भाई बापूजी का कोई भरोसा नहीं ना भाई, वो तो ताला तोड़ के भी बाहर जा सकते हैं। अरे देवा, नया ताला था। अरे तुझे ताले कितने का ताला मैं देता हूँ, बोल कितने का ताला है तेरा? नहीं, जाके देखते ना। आओ। यार तू क्या ताला क्या कर रहा है? हाँ, ताला है। अरे यहाँ बापूजी खो गए, तुझे तेरे ताले की पड़ी है भिड़े? नहीं, ताला लगा हुआ है मतलब ताला तोड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाचा जी सोसाइटी में ही कहीं है। अरे बाहर नहीं गए तो कहाँ है बापूजी? भिड़े भाई, जेठे भाई, कुछ चाहिए था क्या? अरे अब्दुल, तूने बापूजी को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे अब्दुल भाई, दादाजी घर पे नहीं है और सोसाइटी में भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ, और ताला भी वैसे का वैसे ही है, तोड़ा नहीं है। चाचा जी गेट कूद कर चले गए होंगे। गायत्री क्या बोलते हैं अब्दुल? अरे नहीं भाई, बापूजी है, उनका कोई भरोसा नहीं, वो जा भी सकते हैं। अरे लेकिन जेठालाल, लॉकडाउन में सोसाइटी के बाहर जाएंगे क्यों? वो भी गेट कूद के? अरे भाई, वो मेरे सपने में वो दंगा करने वालों को समझाने गए ना कि भाई ऐसा मत करो। तो इधर मुझे लगता है लॉकडाउन तोड़ने वाले को गए होंगे समझाने कि भाई आप लोग लॉकडाउन मत तोड़ो। खुद लॉकडाउन तोड़ के? जेठा भाई, चाचा जी सोसाइटी में ही होंगे। मैंने यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जब सामान की डिलीवरी देने गए हो तब दादाजी बाहर निकल गए हो। हो सकता है। भगवान, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ए भिड़े, तू सखाराम निकल, हम लोग बापूजी को ढूंढ के आते हैं, चल। अरे क्या सखाराम निकल जेठालाल, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते। पुलिस सखाराम को जब्त कर लेगी और डायरेक्ट मुझे लॉकडाउन के बाद ही मिलेगा, वो भी हाई पेनल्टी के साथ। नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। बाप रे, तो अभी क्या करूं, कैसे ढूंढूं बापूजी को? जेठालाल, तुम जरा शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम ना इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करो। क्या है, वो राउंड अप पे रहेंगे तो हो सकता है वो चाचा जी को कहीं देख ले तो लेके आएंगे उन्हें यहाँ पे। हाँ पापा, आप पांडे अंकल को फोन कीजिए। बराबर चेक किया ना? यस सर। ये तो क्या है, लोग माँ की दवा लेने जाना है साहब ऐसा बोलते हैं और बाहर घूमते रहते हैं। चलो चल निकाल, बराबर चेक करते रहना। यस सर। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है? हाँ चालू जी, पांडे जी, मैं गोकुल धाम से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। ओह, वन एंड ओनली जेठालाल। बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बापूजी कहीं चले गए। व्हाट? लॉकडाउन में बापूजी कहाँ चले गए?
पता नहीं, मैं भी घर पे नहीं था ना। ओ तो लॉकडाउन में जेठालाल तुम बाहर घूम रहे हो, कहाँ हो तुम? अरे नहीं, मैं तो खाली 5 मिनट के लिए अपना वो ईयर है ना उनके घर पे गया था। गया तभी बापूजी घर पे थे, वापस आके देखता हूँ तो क्या बापूजी घर पे नहीं है। जेठालाल तुमने बापूजी को सोसाइटी में पूरी तरह अच्छे से चेक किया? हाँ, सब जगह चेक किया, सबके घर पे फोन करके पूछा, बापूजी कहीं नहीं गए। ये लॉकडाउन में बापूजी कहाँ घूम रहे हैं? किसी ने जाते हुए उनको बाहर देखा सोसाइटी से? कैसे देखेंगे चालू पांडे जी, सब लोग अपने अपने घर में ही है ना। तो फिर इतने कॉन्फिडेंटली तुम जेठालाल कैसे बोल सकते हो कि बापूजी सोसाइटी के बाहर गए हैं? क्योंकि मुझे लगता है आज मेरा सुबह का सपना सच हो गया है। सपना? हाँ, आज सुबह मैंने ऐसा सपना देखा कि शहर में आंदोलन छिड़ गया है, उसकी वजह से दंगा फैल गया है और बापूजी दंगा करने वालों को समझाने गए हैं कि भाई तुम लोग दंगा मत फैलाओ। तो मुझे लगता है कि मेरा वही सपना सच हो गया है, बापूजी अभी बाहर गए। ओ जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है चालू पांडे जी। नहीं जेठालाल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी तुम सपना ऐसा देखते हो कि पुलिस वाले को गोडाउन में बंद कर दिया है और आज तो तुमने शहर में दंगा करवा दिया। जेठालाल, तुम इतने बुरे बुरे सपने क्यों देखते हो? अच्छे सपने देखो ना, ऐसे लॉकडाउन में अच्छे सपने देखोगे तो मन अच्छा रहेगा। चालू जी पांडे जी, अभी ये जैसे सपने में जानबूझ के थोड़ी देखता हूँ, तो सपने तो अपने आप आते हैं ना। प्लीज चालू जी पांडे जी, मेरे बापूजी को ढूंढ निकालिए ना प्लीज। जेठालाल, यहाँ पुलिस ने तुम्हारे सपने सुलझाने का ठेका नहीं ले रखा है। अरे नहीं चालू पांडे जी, मैं अपना सपना सुलझाने की बात कहाँ कर रहा हूँ। तो फिर क्या बात कर रहे हो? बापूजी तो सच में कहीं चले गए, सच में, सपने में नहीं, सच में कहीं चले गए, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज बापूजी को ढूंढ निकालिए ना प्लीज। अरे छोड़ो यार, यहाँ मैं तुम्हारे बापूजी को ढूंढने की मेहनत करूंगा, कुछ देर बाद फोन करोगे, इंस्पेक्टर साहब बापूजी मिल गए। अरे नहीं, मैं ऐसा फोन नहीं करूंगा। मतलब मिलने के बाद तुम फोन भी नहीं करोगे? मतलब चालू जी पांडे जी, अगर बापूजी मिलने होते तो अब तक मिल गए होते ना, लेकिन नहीं मिले, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। देखिए, मैंने पूरी सोसाइटी में सबके घर पे फोन किया, सबको पूछा, सब जगह मैंने देखा, सबने बोला कि नहीं, किसी के घर पे बापूजी नहीं गए और सोसाइटी में कहीं भी बापूजी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि प्लीज आप मेरे बापूजी को ढूंढ निकालिए। अगर आपको मेरी बात पे अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप भिड़े से बात कीजिए, हमारे सेक्रेटरी साहब है बाजू में ही खड़े। एक मिनट वो बोल रहे, बोलो भिड़े।